आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, 30 साल के हो गए हो या 30 साल की उम्र जैसे ही क्रॉस हुई या 30 साल के इर्द गिर्द हो गए, लेकिन जीवन जो है कहीं ना कहीं अंधकार में है, अंधेरे में है। सफलता का कोई दूर दूर तक नामो निशान ही नहीं है। और ये बहुत आप में से लोग होंगे जो कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना 40 साल का हो गया शाइना दीदी, मैं 50 साल की हो गई, काम करते करते चप्पलें घिसवाते घिसवाते, लेकिन आज तक मुझे सफलता नहीं मिली। मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, मैंने क्या क्या काम नहीं किए। वो कहते ना जो बाहर लोग हैं, मैंने भांडे भी मांजे हैं, मैंने बेबी सिटिंग भी करी है, मैंने क्या ऐसा काम छोड़ा कि चल भाई मेरा भी कुछ हो जाए, मेरी भी संपत्ति कुछ बन जाए, मुझे भी एक गर्व महसूस हो कि आज तक मैंने, कहते ना मैंने कुछ अचीव किया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ कि भाई 30 इयर्स के ऊपर चले गए, लेकिन कहीं ना कहीं चप्पलें घिसे जा रहे हो, लेकिन ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं मेहनत में कमी नहीं छोड़ रहे, जो बैठे बैठे बस जी सोच रहे कि जी ऐसा कुछ होएगा हमारा, हमको लगता है हमको एक वो मिलेगा, कुछ मिलेगा, वो तो मिलेगा मिलेगा 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, उसके बाद 70 पर बैठ ही रह जाओगे। ऐसे स्टॉप वॉच लगा लो, सेकंडों में टाइम जाता है, सेकंडों में टाइम ना, वही तो मैं हमेशा बोलती हूँ, कम वक्त टाइम ही तो है जो किसी के लिए रुकता ना है, सीधी बात है। कितने लोग बोलते हैं जी समय अच्छा कब आएगा, समय तुम्हारा 5 साल, समय तुम्हारा 4 साल, तब समय तुम्हारा 3 साल बाद आएगा। अरे भाई 3 साल तो किसने देखा, 3 महीने क्या 3 दिन किसने देखा है, जो है अभी है, आज ही है। यही चीज मैं कंसल्टेशन में समझाती हूँ, इस चक्कर में बैठे ना रहे ना कि जी कुछ होगा नहीं। आपको मैंने पहले भी एक चीज समझाई हुई है ना, जो नेगेटिव पीरियड भी होता है ना, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है न्यूमरोलॉजी, एक होता है सबके फादर साहब, उस कैलकुलेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, एक नेगेटिव 72 से 72 पीरियड में भी कुछ कुछ महीने ऐसे आते हैं जो कहीं ना कहीं हमारा कल्याण कर सकते हैं। ये लोगों को समझ नहीं आता, कितनी बार बता चुकी, फिर भी बस जी हाँ जी हाँ जी इतना। अब हमको क्या लगता है जी हमको तो इतनी प्रॉब्लमें आ रही है, फिर अब तो कुछ होना ही नहीं है, तो जो अच्छा कल्याण करने वाला भी जो समय था वो आकर भी चला जाता है, लोग बैठे ही रह जाते हैं, तो कैसे चलेगा काम? बिल्कुल नहीं चलेगा। आज जो आपको इलाज बताने जा रही हूं, आप उस चीज को करोगे। अगर संघर्ष कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना पीछा नहीं छोड़ रही, तो जो चीजें आज आपको मैं बताने जा रही हूं, एक नई चीज इजाद करिए, ठीक है, माहौल में पावर क्रिएट कर देगा, खुशियों में पावर क्रिएट कर देगा, और क्या होगा, हो जाएगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाइना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? ये वो बंदी बता रही है जिसकी ना तो महादशा फेवर में, ना तो अंतरदशा, ना तो प्रत्यंतर दशा। आप समझे? वो जो फादर साहब वाली कैलकुलेशन है, उसमें भी अगर पीरियड देखा जाए तो इतना ज्यादा ढीला कि मैं आपको क्या बताऊं। तो अगर मैं सोचूं कि मेरा भाग्य अगर एज पर द प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी, इफ आई सी माय टाइम पीरियड, इट इज द वर्स्ट टाइम, दिस इज द वर्स्ट टाइम। आप समझे? लेकिन क्या है ना, बस सब आप समझ जाओ, रुकने का नहीं, थकने का नहीं, ऊपर वाला भी मजबूर हो जाए कि यार इतनी ज्यादा चीजें उसको मैं कैसे दे जाऊं। समझे? जो चीज मेरे ब्रदर्स एंड मेरे सिस्टर्स, ये शाइना ब्रदर है ना, आपको जो बताएगा वो ऐसी कोई दशा, कोई ताकत है नहीं जो आपको रोक पाएगी सिवाय आपके। पहली चीज आपने क्या करनी है, पहली चीज से शुरू करती हूँ। पीले कलर के कपड़े में थोड़े से लाल रत्ती के दाने, आप उस चीज को डाल दो। और मैं कहती अगर कोशिश करके थोड़ी सी आपने बाबा कोशिश करनी है, छोटी सी सोने की जो तार होए, चाहे बेशक कोई आपकी पुरानी अंगूठी होए जो आप पहनते ना हो, जब मैं कहती पहनते भी उसको डाल दो, भाग्य तो कम से कम सपोर्ट पे आएगा। भाग्य सपोर्ट पे आएगा तो ऐसी 1000 अंगूठियां पूरा लतपत हो जाएंगे सोने से। क्या दिक्कत वाली बात है, क्या दिक्कत वाली बात है।
और इसको अगर आप अभिमंत्रित करते हो ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं नमः चंडिकाय, और जिसके पास जो नहीं भी कर सकते सिर्फ इसको रख कर अपने सिरहाने अगर बेड साइड पे रोज रात को अगर लेकर आप सोते हो इस चीज को, भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय होगा। देखो ये रीजन, ये कारण किस वजह से होते हैं। जब हमारे मुख्य ग्रह जब कमजोर होता है ना, तो कहीं ना कहीं संघर्ष बचपन से रहता है, बचपन से रहता है। पढ़ाइयाँ पूरी नहीं होती या फादर साहब के काम नहीं चले होते, उसकी वजह से जो चाइल्डहुड होता है वो बड़ी गरीबी में गया होता है ना। कुछ ना कुछ हेल्थ साथ नहीं देती, सिचुएशनें तो अलग अलग बनती हैं। अगर भाग्य पक्ष कमजोर है तो भी ये चक्कर है। अगर आपका सूर्य बृहस्पति अगर कमजोर है और उसके मैचिंग में अगर शनि की भी प्लेसमेंट जो है वो ठीक नहीं है, सिचुएशन ये बनेगी। दूसरी चीज आपको मैं एक बात बताऊं, पीपल आपने एक कमर पे पीला धागा बांध लेना है, ठीक है। कमर पे पीला धागा बांध लो 10 दिन 15 दिन जैसे भी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो पीपल की पेड़ की जो जड़ होती है, जड़ उसमें ये धागा जो है लपेटा बांध दोगे और उस पेड़ की आप सेवा उठा लो। कब तक ये ना पूछो आप बाबा, हर 1 साल बाद आपने ये लेकिन रिपीट करना, इस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे आपने लपेटा पेट पे बांधा 10 दिन 15 दिन 20 दिन, है ना, थर्सडे वाले दिन ये धागा उतार के पीपल के पेड़ के जड़ के साथ ये लपेटा बांधो और इसकी आपने सेवा उठानी है। और इसके साथ साथ अगर हो सके तो घर पे पीपल का पौधा लगाओ। अब कितने लोग बोलते हैं इसके ऊपर भूत प्रेत होते हैं, भूत आता है। अरे भाई भूत कैसे आएगा, वो तो कृष्ण जी भी बोलते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। क्या इस चीज का जवाब दूं? हाँ, लेकिन एक बात जरूर है, जो घर पे निकल आती हैं पीपल के वो दीवारों से, वो ठीक नहीं है। वो तो किसी बंदे को आप बुलाओ, किसी को भी दे दो 50 200 100 200 जो भी अपने श्रद्धा से, और वो आप उतरवा लो। उसका वहम मत करना, वो ठीक नहीं होता, वो कसम से ठीक नहीं होता। और उसके बाद जब आप ये उखड़वा दोगे पीपल का जो दीवारों से लगा होता है, और कई लोग तो एक बात बताऊं, कंसल्टेशन में जब बात करती हूँ अंजी पे, मैं पीपल के पौधे पे जो भी प्रयोग कुछ बताती हूँ, हाँ जी शाइना जी हमारे ना वो दीवार से उगाया है, उधर ही कर ले। मैं कहा सत्यानाश, मैं कहा ये ना कर दे, ये आप टोटल हटवा दो बाबा। और क्या कहते हैं, वहां पर ना पानी जहां पर उगे हुए थे जो आपने हटवा भी दिए, वहां पर पानी में थोड़ा सा नमक डाल के रोज उस एरिया को धोया करो। आप मेरी बात समझे। एक चीज और आपको बताती, सिरहाने रखे थोड़े से चीनी के दाने, सिरहाने रखकर थोड़े से चीनी के दाने। अब आपने पता है क्या करना है, आपने क्या कहते हैं, ये सुबह उठोगे, इस रोटी बनाओगे, थोड़ा सा घी लगा देना, थोड़ा सा, डॉगी जी को घी बड़ा पसंद है, बहुत चटके कर करके खाते हैं। और उसके अंदर आटे के अंदर ना 2-4 यही वाले जो सिरहाने रखी थी चीनी, वो 2-4 दाने, ज्यादा नहीं, उनको खुजली हो जाती है, ऐसे ना कोई काम करना है ना। 2-4 दाने, 2 दाने भी हो जाए हमारा काम हो गया। हम तो एलिमेंट को पकड़ के उसका इलाज कर रही है, बहुत बढ़िया हो जाएगा मामला। तो एक तो हमने ये कर दिया। एक और चीज आपको बताती हूँ, गणेश अथर्वशीष का थर्सडे वाले दिन आपने पाठ जरूर करना है, और अगर हो सके तो मैं कहती रोज पाठ कर लो। ये भाग्य कितना भी कमजोर है, आपकी बात बनूगी और सब हो जाऊगा, माहौल में पावर क्रिएट हो जाएगी। खुशी हो, मस्त बनाया है कि नहीं। ये अंतर्मन हीलिंग वो मैं पिन कर दूंगी। वैसे तो शाइना सेठ ब्लॉग्स भी सब्सक्राइब करो, और अंतर्मन हीलिंग पे अब मैं क्या बताने वाली हूँ कि कौन कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, वो भी आपने वीडियो देखनी है। जो स्पेशली जो जितनी लेडीज हैं वो आपने वीडियो जरूर देखनी है, ठीक है। ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।